हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभंकर है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे परिवार की आमदनी कम होने के कारण मुझे कम उम्र में ही ड्राइवरी सीख कर दिल्ली आना पड़ा और मैं अब दिल्ली में आकर एक ड्राइवर बन चुका था। लेकिन लाइसेंस ना होने के कारण मैं ऐसे ही किसी किसी के पास गाड़ी चलाता था। वह मेरी 3,000 रुपये तनख्वाह थी और यह तनख्वाह भी मैं घर जाकर अपनी माँ के हाथ में दे देता था, जिससे मैं अपने पापा का काम काम में हाथ बटाता था। और इसी प्रकार जब करते करते मेरी उम्र भी हो चुकी थी। अब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर एक कंपनी में अप्लाई कर दिया और मैं अब एक कंपनी में काम करने लग गया था। वहाँ तनख्वाह कम होने के कारण वे हुनर की ज़्यादा जानकारी होने के कारण मैंने वह कंपनी छोड़ दूसरी कंपनी में चला गया। अब यह कंपनी एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी थी और इसमें पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। तनख्वाह अच्छी होने के कारण मैं यहाँ काम भी मन लगा कर करता था। वैसे मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं होता था, बस मैं स्टाफ की ही एक कैब चलाता था और इस कैब में ही लड़कियों को बैठाकर उनके घर वे उनके पीजी में छोड़ता था। वे पीजी से कंपनी में छोड़ता था। सुबह 10 बजे तो शाम को 6 बजे छोड़ना होता था। बस यही काम होता था और दिन भर मैं ऐसे ही टाइम पास करता फिरता था। गाँव का होने के कारण मेरी हाइट भी लंबी थी और शरीर अच्छा खासा था। और अब मैं यहाँ आकर दिन के टाइम जिम में जब भी मेरे को टाइम मिलता तो मैं जिम भी जाने लग गया था। अब मैंने एक अच्छी बॉडी भी बना ली थी और मैं जब भी गांव जाता तो मुझे कोई गांव में पहचानता भी नहीं था। वैसे मैंने दिल्ली में अपनी ही एक कैब भी ले ली थी जिससे मैं कराया करता था। अब मुझे पैसे भी और अधिक बचने लग गए थे। ऐसे ही मैं कैब में उस दिन कंपनी की सभी लड़कियों को बैठाकर छोड़ने घर पर छोड़ने जा रहा था। और तभी उस मेरी कंपनी में एक पायल नाम की लड़की भी काम करती थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत, लंबी टोल और हैंडसम थी। वह हमेशा हैप्पी रहती थी और अच्छी अच्छी बातें करती थी। वह बहुत ही मिलनसार थी। लेकिन मेरी नीयत तब खराब हो गई जब मैंने अचानक से उसके बड़े बड़े गुब्बारे देख लिए। उसके गुब्बारे इतने बड़े थे कि उस दिन उन्होंने जो काले रंग की मिनी शर्ट पहनी हुई थी वह उससे बाहर झांक रहे थे। जो कोई भी उनको देखता वह पागल हो जाता। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। लेकिन मैं एक नौकर था, इसी कारण मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं। और कैब चलाते वक्त मैं शीशे से बार बार उतार रहा था। पायल ने भी मुझे नोटिस कर लिया था कि यह मुझे देख रहा है, पर लेकिन वह कुछ नहीं बोली। और जैसे ही मैंने सभी लड़कियों को उनके घर में पीजी उतारने के बाद लास्ट स्टेशन पीजी पीजी का पायल का ही होता था और मैं पायल को छोड़ने के लिए जैसे ही गया मैंने बोला, और पायल जैसे ही उतरने लगी मैंने बोला, मैम आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तभी पायल बोली, थैंक यू। वैसे एक बात बोलूँ, मैंने तुम्हें देख लिया था जैसे तुम मुझे देख रहे थे और अब मेरी नज़र शर्म के मारे नीचे हो चुकी थी। पायल बोली, कोई बात नहीं, शुक्र है आपने तो मुझे बोला कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। इधर ऑफिस में तो मुझे किसी ने भी नहीं बोला और जिसके लिए मैं बन ठन कर गई उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। तभी मैंने मैडम से पूछा, मैडम आप वैसे आप किसको लाइक करते हो, किसके लिए इतना बन ठन कर गई? तभी उन्होंने बोला, अरे तुम्हारे प्रदीप सर। मैं बोला, अरे क्या टट्टी इंसान है वो कोई इंसान है? वो तो छक्का है। उसकी हरकतें देखना, आप लड़कियों से बदतर हरकतें हैं। और मैं यह बोलकर हंसने लगा। लेकिन पायल को यह बात बहुत बुरी लगी और वह चुपचाप घूम कर वहाँ से चल दी। अगले दिन भी मैं लड़कियों को उतारने गया और तभी मुझे पायल मिली। मैंने पायल को हेलो बोला, लेकिन उसने ठीक ढंग से मेरी हेलो का जवाब नहीं दिया। तभी मैंने बोला, सॉरी मैम, शायद आप कल की बात से गुस्सा हो गए हो। वह बोली, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बस मेरा मूड ऑफ है। और मैंने सवेरे उनको कंपनी से उतारा और शाम को मैं जैसे ही उनको बैठाकर चला, मौसम भी ख़राब हो चुका था और मैंने सभी लड़कियों को जल्दी जल्दी ड्रॉप किया। लेकिन जैसे ही मैं पायल को ड्रॉप करने लगा मेरी कार भी ख़राब हो गई और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। लेकिन शुक्र हुआ तभी मेरी कैब चल पड़ी और मैंने उसको उसके घर के पास उतारा। मैंने बोला, पायल आप जल्दी चले जाओ नहीं तो भीग जाओगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। वो बोली, हाँ हाँ मैं जाती हूँ। लेकिन तभी वह चली गई और मेरी कैब दोबारा से ख़राब हो गई है। और पायल ने मुझे अपनी छत से देखा कि मेरी कैब ख़राब है। तभी मेरे पास पायल का कॉल आता है। वो बोलती है, क्या हुआ शुभंकर, तुम्हारी वैन चल नहीं रही है? मैंने बोला, नहीं, ये शायद ख़राब हो चुकी है, ये अटक गई है, शायद इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। और मिस्त्री भी मैंने से जवाब देने लग गया है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊँगा? तभी पायल बोली, अरे कोई बात नहीं, आप मेरे कमरे पर आ सकते हो। मैं बोला, नहीं नहीं मैम, मैं आपके कमरे पर कैसे आ सकता हूँ? वो बोली, अरे मैं आती हूँ, एक मिनट। और तभी पायल नीचे मुझे लेने आ गई। मैंने लाख समझाने के बाद पायल बोली, अरे कुछ नहीं होता, तुम मेरे साथ चलो। मैंने बोला, लोग देखेंगे तो क्या कहेगा? तो भी पायल बोलती, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, आ जाओ आप। तो तभी मैं पायल के साथ साथ उसके कमरे पर चला गया। लेकिन गनीमत ये थी कि उस टाइम अंधेरा और बारिश होने के कारण सभी अपने अपने कमरों में थे, किसी ने मुझे नहीं देखा। मैंने भी
झटाक से पायल के कमरे में चला गया। अब पायल नहाने के लिए चली गई और वह नहाकर जैसे ही अपना रात का सोने वाला गाउन पहन कर आई, मैं देखकर उसको पागल हो गया। उसने स्लिप कट पहना हुआ था जिसमें उसका गोरा बदन साफ दिख रहा था। उसकी गोरी गोरी बाजुएं हर किसी को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसके सुंदर होंठ हर किसी को पागल कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की शायद कोई हीरोइन भी ना हो, और वह ऐसे लग रहा था जैसे मानो कोई परी आ गई हो। और मैं उसको एक टका देखता रहा। तभी पायल बोली, क्या देख रहे हो, कभी लड़की नहीं देखी क्या? तभी मेरे मुंह से निकल गया, लड़की तो देखी है पर आप जितनी खूबसूरत नहीं देखी। तभी पायल हंसने लगी और हंस कर बोली, चल झूठा। मैंने बोला, सच मैडम, आप जितनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। तभी पायल बोली, अच्छा बताओ क्या खूबसूरत है? सच सच बताना, तुम्हें मेरा सबसे खूबसूरत कौन सा अंग लगता है? मेरे मुंह से निकल बोला पटाख से, तुम्हारे गुब्बारे। वो बोली, क्या तुम बदतमीज हो? मैंने बोला, अरे नहीं मैम, जो सच है वो सच है, मैंने ये बोला है। कंपनी में ये तुमसे बड़े गुब्बारे और गोल गुब्बारे किसी के नहीं हैं। तभी पायल मेरे पास आकर बैठ गई। अब हम मीठी मीठी बातें करने लग गए। तभी मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उसके पट पर हाथ रख दिया और उसकी जगहों को सहलाने लगा। पायल बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बोला, मैम कुछ नहीं, बस मौसम ही बेईमान है, मेरी कोई गलती नहीं है। तभी बोली, आप बस बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, बदतमीज बदमाश हो तुम। मैं बोला, मैम कभी कभी बदमाश भी होना पड़ता है। और अब मैंने पायल के जुल्फ़ों को सहलाया और उसकी गर्दन पर जैसे ही प्यार से हाथ फेरा, तभी उसकी आंखें बंद बंद सी बंद होने लग गई। फिर मैंने उसके होठों को छुआ। अब वो सब हो चुका था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक अनपढ़ बंदा और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़के के साथ रात गुजार रहा हूँ। मेरी सैलरी मात्र 20,000 थी और वो 1 लाख रुपए का पैकेज ले रही थी। लेकिन मुझे आज एक बात समझ में आ चुकी है कि प्यार करके पैसा वैसा कोई मैटर नहीं करता। और अब हम साथ रहते हैं। वह हर रोज़ हमारी रात बहुत हसीन होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।